हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर में सेम तरीके से हमको सॉल्व करना है। और डेथ और जो रिटायरमेंट ये दोनों चैप्टर्स है थोड़े से सेम चैप्टर्स हैं, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा एक फर्क है। वो फर्क आपको थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर में समझना है। बाकी का पूरा सम लास्ट चैप्टर के जैसा ही है, सारे के सारी चीजें उसी तरीके से करनी है। बस एक जो इफेक्ट यहाँ पे जो चेंज होगा, एक जो थोड़ा सा बदलाव आएगा, वो कौन सा बदलाव आने वाला है, वो क्या बदलाव आएगा, वो हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो वो जो बदलाव होगा उससे आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझना है दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले आप ये चीज को फोकस करो, मैं जो पॉइंट अभी बताने जा रहा हूं। पहला जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर में क्या होता है, रिटायरमेंट में पार्टनर्स 3 पार्टनर्स होते हैं, तो रिटायरमेंट में एक चला जाता है तो कितने बचते हैं, 2। या फिर सपोज दैट के 4 पार्टनर्स हैं तो उसमें से अगर एक रिटायरमेंट ले लेता है तो बचते कितने हैं, 3। मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर के अंदर में अगर 4 पार्टनर्स थे तो उसमें से एक चला गया तो बचे 3, अगर 4 में से 2 चले गए तो बचेंगे 2। उसी तरीके से यहां पर भी वैसा ही है। इसके अंदर में पार्टनर चला तो जाएगा लेकिन इस दुनिया से ही चला जाता है, डेथ हो जाती है पार्टनर की। तो ये जो चैप्टर इसके अंदर में क्या होगा, जैसे से 3 पार्टनर्स अगर थे पहले से ऑलरेडी बिजनेस में, तो अगर किसी की डेथ हो गई है तो डेथ हो गई है तो फिर वो डेथ होने के बाद वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, उसकी खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या बचेंगे, 2 पार्टनर्स बचेंगे। अगर 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो फिर कितने बचेंगे, 3 पार्टनर्स बचेंगे। तो अब यहाँ पे जो पार्टनर बचेंगे उनका को जो इफेक्ट होगा, तो सेम यहाँ पे गुडविल का इफेक्ट तो उसी तरीके से होगा जैसा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स के अंदर में पढ़ा था। जो फर्क होगा, जो बैलेंस की बात आती है, इस बैलेंस को खाली हमें कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो चीजें हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा ध्यान से देखना और समझना पूरे चैप्टर को। एक सम एटलीस्ट अच्छे से देखना और एक सम अच्छे से देखने के बाद फिर बाकी के सम आपको इजी अच्छे से देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसको आप थोड़ा भगा कर भी अगर देखोगे, जहां जरूरत पड़ी वहां देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक फर्स्ट चैप्टर इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से क्या करना, उसको देखना और उसको समझना। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का सॉल्व प्रॉब्लम में से पहला वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। मेरी आदत है कि मैं एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो होमवर्क देता हूं और जो सॉल्व वाले होते हैं वो मैं क्या करता हूं, खुद प्रैक्टिस करवाता हूं उसकी। क्योंकि सॉल्व वाले हैं उसको समझा देता हूं, अगर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जितना ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, इसकी भी प्रैक्टिस करो, उसकी भी प्रैक्टिस करो, लेकिन देखकर मत करो, बिना देखे करो, खुद से करो। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर में क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 पार्टनर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें पहला पार्टनर्स है रेखा, मेनका एंड मुकुंदा। ये 3 कौन है, पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। क्या दिया हुआ इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:1:1। ये है इनका ओल्ड रेशियो। क्या है इनका, ओल्ड रेशियो। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, मैंने तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे हुए, रेखा, मेनका एंड मुक्ता। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31/3/2019 की। कब की दी है बैलेंस शीट आपको, 31/3/2019। इस चैप्टर के अंदर में आपको डेट पर ध्यान देना है। स्पेशली इस चैप्टर में आपको क्या करना है, डेट पर ध्यान देना है, डेट को फोकस करना है कि आपको बैलेंस शीट दिया कब का है और जो पार्टनर है उसकी डेथ कब हुई है। तो इस क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट आपको दी गई है वो बैलेंस शीट कब की दी है आपको, 31 मार्च 2019 का आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, राइट है।
उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे, जो पार्टनर है मुक्ता। कौन सी पार्टनर है? मुक्ता। मुक्ता जो पार्टनर है इसकी क्या हो गई है? डेथ हुई है। और वो डेथ कब हुई है? देखो, उसकी डेथ हुई है 1 जुलाई को। कब हुई है? 1 जुलाई 2019 में। कब हुई है? 1 जुलाई 2019 में उसकी डेथ हुई है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले ये होती है डेथ मुक्ता की। अब यहां पे आपको ध्यान से एक चीज को देखना है। बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर स्टार्टिंग में आपको जो बैलेंस शीट दी है उसके ऊपर डेट लिखी हुई है 31/3/2019। क्या डेट लिखी है उसके ऊपर? 31/3/2019। और जब नीचे एडजस्टमेंट में बोला है, पहला ही बोला है कि 1 जुलाई को मुक्ता की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो आपको जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट कब की प्रिपेयर करनी है? 1 जुलाई 2019 की प्रिपेयर करनी है। कब की प्रिपेयर करनी है? 1 जुलाई की प्रिपेयर करनी है। अब यहाँ पे देखो, पिछले वाले जब हमने चैप्टर को पढ़ा था तो उस चैप्टर के अंदर में क्या होता था? 31/3/2019 का बैलेंस शीट दिया होता था, तो हम लोग क्या करते थे? 1/1/4/2019 का बनाते थे, मतलब एग्जैक्टली एक दिन के बाद बनाते थे। क्या करते थे? एग्जैक्टली एक दिन के बाद बनाते थे। लेकिन इसके अंदर में हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है स्पेशली। क्या बोला? देखो यहाँ पे 31 मार्च का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है और 1 जुलाई को उसकी क्या होती है? डेथ होती है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करनी है वो 1 जुलाई 2019 की करनी है, जब उसकी क्या हुई है? डेथ हुई है। ओके, उसके बाद सबसे पहले अब हमने क्या करना है? इसके बीच में क्या टाइम है, पीरियड कितना है, इसका पीरियड कितना है उसको भी निकालना है। तो ये वाली जो डेट है उस डेट को मैं वहां साइड में लिख के रखता हूं। 31/3/2019 का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, राइट है। उसके बाद में जो मुक्ता है उसकी डेथ हुई है 1 जुलाई को 2019 में। तो अगर हम बात करें 31/3/2019 से लेकर 1 जुलाई 2019, 31/3/19 to 1 जुलाई 2019, इसके बीच में कितना पीरियड आता है? इसके बीच में कितना पीरियड आता है? मार्च तो गया, मार्च गया तो शुरुआत होगी अप्रैल मई जून। कहां से होगी? अप्रैल मई जून। और 1 जुलाई, तो जुलाई तो हम काउंट करेंगे नहीं। और मार्च 31 मार्च, मतलब मार्च भी काउंट होगा नहीं क्योंकि 31 हो गया है। तो 31 मार्च के बाद आता है अप्रैल मई जून, और जून के बाद आता है जुलाई, और जुलाई की 1 तारीख को क्या हुई? मुक्ता की डेथ हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट और मुक्ता की जो डेथ हुई है, बैलेंस शीट और मुक्ता की जो डेथ हुई है, इसमें फर्क कितना है? 3 महीने का फर्क है। कितने का डिफरेंस है? 3 मंथ का डिफरेंस है। ये 3 मंथ का जो डिफरेंस है ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ये सबसे लास्ट में आपको क्या आने वाला है? काम आने वाला है। तो ये यहां पे मैं रफ करता हूं, वहां मैंने साइड में लिख किया है, आप वर्किंग नोट सबके नीचे करते चलेंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लायबिलिटीज के अंदर में दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट्स, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस दिया है 60, 70 और 34,000। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 70,000 एंड 34,000। चलो आगे फिर क्या दिया हुआ देखो, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो क्रेडिटर्स हम लिखेंगे लायबिलिटीज में, और क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट के लिए हम पहले सब टिक कर लेते हैं।
प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आरडीडी है, डेटर्स पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ड्राइंग भी दिया हुआ है वहां पे, उसके बाद में इंटरेस्ट बोला है, उसके बाद में गुडविल का एडजस्टमेंट है, उसके बाद में ठीक है। लायबिलिटीज में एडजस्टमेंट नहीं है, एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी और डेटर्स पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। उसके बाद में लायबिलिटीज में दिया है बिल्स पेएबल, सो क्रेडिटर का अमाउंट दिया था 18,000, आउटर में लिखना है, और बिल्स पेएबल का जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया है 2,000, इसको भी आउटर में लिखना है। बिल्स पेएबल के बाद में दिया हुआ है जनरल रिजर्व 60,000। अब जो जनरल रिजर्व है वो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 16,000 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 3 0 है यहाँ पे आ गया 4,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 8,000। सेम आएगा 16,000 इंटू 1 अपॉन 4 एंड सेम आएगा 16,000 इंटू 1 अपॉन 4 4 1 जा 4 4 जा 3 0, ये आ गया 4,000। 4,000 4,008 प्लस 8 16,000, ये आ गया जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व 8,000 4,000 एंड 4,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है देखो। उसके बाद एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में दिया है सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 60,000, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट दिया है 60,000, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट डेटर्स 50,000, उस पर भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स दिया है 50,000, जिसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद में दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो फर्नीचर का अमाउंट है 30,000, इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देना है। उसके बाद दिया है बैंक 60,000। एक काम करते हैं, छोटा सा एक बैंक अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर कर देते हैं। बैंक अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि प्लीज शॉर्टकट यूज मत करना, थोड़ा अच्छे से यूज लिखना। थोड़ी सी स्पेस कम है इसलिए मैंने वहां पे उसको लिखा है शॉर्टकट में 60,000। ओके, तो ये था हमारा बैलेंस शीट। इस तरीके से बैलेंस शीट को हमें पोस्टिंग करना है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का पोस्टिंग। चलो बढ़ते हैं हम आगे एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट्स के अंदर में फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिवैल्यूड एट ₹70,000। प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन किया हुआ है 70,000। इसका मतलब ये है कि प्लांट एंड मशीनरी का 70,000 जो अमाउंट है वो आएगा आपका आउटर कॉलम में। 60 और 70 में डिफरेंस है 10,000 का। अब बता मुझे 60 में 10 प्लस करने पे 70 आएगा या माइनस करने पे आएगा? प्लस करने पर आएगा। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ऐड रिवैल्यूएशन 10,000। ओके, अब इसका रिवैल्यूएशन 10,000 आया। देखो आपकी जो एसेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने थे, इंक्रीज हो रही है 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा आपका, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा सेम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया था 10,000।
ओके ओके, नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ। अगली एडजस्टमेंट क्या दी है, RDD इज टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2000। RDD इज टू बी क्रिएटेड ₹2000। RDD का सेम इफेक्ट दे रहा है जैसे हमने एडमिशन में किया था, जैसा हमने रिटायरमेंट में किया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो बोला है आपको 2000, तो क्या करना है यहाँ पे, लेस RDD 2000, 50,000 माइनस 2000 बाहर आ जाएगा 48,000। ओके 48,000। देन उसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट, RDD देखो डेटर्स में से आपने माइनस किया तो डेटर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में भी एक बात देख लेना है, क्वेश्चन में बाहर देखो 50,000 ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो डेटर्स का जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया हुआ है, 50,000 ही दिया हुआ है उधर में, मतलब क्वेश्चन में RDD दिया हुआ नहीं है। तो क्या करना है, जो अमाउंट दिया है उसी को देखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, तो इसका जो इफेक्ट है वो जाएगा कहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू RDD 2000। देन उसके बाद अगली एडजस्टमेंट की तरफ, द ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। ₹10,000 उसका क्या है, ड्रॉइंग्स है। क्या है आपका, उसका ड्रॉइंग्स है। इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट क्या होगा, उसने ड्रॉइंग्स को क्या किया, विड्रॉ किया है। किसने किया है, किसने किया है, मुक्ता ने किया है। तो जो ड्राइंग्स है हम कहां लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हैं, टू ड्राइंग्स, विड्रॉ करने वाला मुक्ता है तो उसके अकाउंट में आता है 10,000। कितना आ जाएगा उसके अकाउंट में, 10,000। और उसने रुपीस में विड्रॉ किया है, गुड्स नहीं किया है। क्वेश्चन में कभी भी देखना ड्राइंग्स रुपीस में है या गुड्स में। रुपीस में है तो उसका इफेक्ट जाएगा कैश या बैंक अकाउंट में, अगर गुड्स में है तो उसका इफेक्ट जाएगा स्टॉक में या फिर कहीं पर जाएगा। देखते हैं जब अगले सम में आएगा उस हिसाब से हम इफेक्ट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अमाउंट दिया है ₹10,000, गुड्स नहीं बोला है, तो हम उसका इफेक्ट देंगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता, मतलब मुक्ता ने 10,000 एज अ ड्रॉइंग्स क्या किया, विड्रॉ किया बिजनेस में से। तो ये हो गया उसका इफेक्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट। देन उसके बाद आगे चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में इसका जो इफेक्ट देंगे डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मुक्ता का है कितना, 1,000। कितना है मुक्ता का, 1,000। उसके बाद एक अकाउंट प्रिपेयर करने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अभी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया है, इसके लिए हमने उसका अकाउंट क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक अकाउंट है और ये भी क्या है, एक अकाउंट है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट डेबिट साइड से कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये है मुक्ता का, तो यहां पे लिखेंगे मुक्ता। कितना था उसने विड्रॉ किया, 1,000 विड्रॉ किया, मतलब उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, 1,000 आया। तो उसका इफेक्ट हमने यहां पे ले दिया। देन उसके बाद आगे क्या बोला है एडजस्टमेंट नंबर 4 में, her share of goodwill should be calculated at 3 years purchase of the profit for the last 4 years which were 1 year
फर्स्ट ईयर 1,50,000, सेकंड ईयर 1,30,000, थर्ड ईयर 70,000 एंड फोर्थ ईयर का दिया हुआ है 50,000। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ। आप लोगों ने लिख लिया होगा, वो नहीं लिखा होगा तो पीछे बैक करके आप इसको लिख लेना। सो गुडविल इज इक्वल टू, क्या बोला आपको, कैलकुलेट आर 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 year प्रॉफिट। मतलब आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years इनटू कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है, तो वहां लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या लिखेंगे वहां पे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 4 साल का सबसे पहले एवरेज देखते क्या आता है अपना। सो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले साल का जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4। सो यहां पे डिवाइड बाय 4 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला था आपको, 3 years परचेज। सो इनटू 3। नाउ 130 प्लस 70 2 lakhs, 150 प्लस 50 2 lakhs, 2 प्लस 2 4 lakh डिवाइड बाय 4 इंटू 3। 4 1 जा 4, सेम 4 1 जा 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 lakh इंटू 3 दैट इज 3 lakhs। ये क्या गया 3 lakhs। ये क्या हो गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। ये क्या आ गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। आपको करना क्या बोला है, देखो शेयर निकालना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें से मुक्ता का शेयर निकालना है। क्या करना है आपको, इसमें से मुक्ता का शेयर निकालना है। तो क्या करेंगे, शेयर ऑफ मुक्ता। क्या करेंगे अभी हम लोग, शेयर ऑफ मुक्ता। मुक्ता का जो शेयर निकलेगा उनका रेशियो कितना दिया था, सॉरी यहां लिखा है देखो 2:1:1। तो यहां पे क्या निकलेगा इनका रेशियो 3 लाख इंटू मुक्ता का शेयर कितना है 1/4। कितना आएगा 1/4, 2 1 3 4। ओके 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो आगे यहाँ पे 2 4 5 जा 20, 75 3 0। तो आ गया आपका 75,000। 75,000 क्या है, शेयर ऑफ मुक्ता। क्या है, शेयर ऑफ मुक्ता इन द गुडविल। मतलब गुडविल इनका जो कैलकुलेट किया वो क्या किया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब आपको आगे क्वेश्चन में 5 साल 6 साल कितना भी बोल सकता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 या 4 6 कुछ भी बोल सकता है। एवरेज प्रॉफिट निकाला, 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 3 लाख। 3 लाख जो था वो क्या था, पूरे फर्म का गुडविल था। रिटायरमेंट पार्टनर है, इसके अंदर में आपको क्या करना है, जो रिटायर डेथ हुआ, सॉरी जो डेथ हुई उस पार्टनर का आपको क्या करना है, शेयर निकालना है। तो आया 75,000। तो 75,000 शेयर जो आया गुडविल का, उसे क्या करना है, रेज करना है। तो यहां पे गुडविल अकाउंट भी बना लेना है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर इसके अंदर में बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं। यस, बना लोगे तो आपके लिए अच्छा है, ये सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। आप इसको समझो कि किस तरीके से हम इनका क्या करते हैं, इफेक्ट देते हैं।
तो यहाँ पे गुडविल आ गया है, गुडविल को रेज करना है, तो गुडविल को रेज करने के लिए गुडविल का अकाउंट मैंने बना लिया। तो गुडविल की एंट्री जो हमें क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। तो गुडविल रेज करना है सिर्फ डेथ वाले पार्टनर का, तो एंट्री जो होगी वो क्या होने वाली है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट। तो जिसका रेज कर रहे हैं उसी का सिर्फ नाम आएगा 75,000। ओके, चलो अब क्या करना है, इसका इफेक्ट देना है। तो गुडविल डेबिट है, मुक्ता क्रेडिट है। तो गुडविल डेबिट है तो गुडविल के डेबिट में हम लिखेंगे टू मुक्ता कैपिटल 75,000। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल अकाउंट। किसको मिलने वाला है, सिर्फ मुक्ता को मिला है, तो यहां आ जाएगा 75,000। चलो आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ। अगली एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में the deceased partner share of profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years। अब क्या करना है, देखो जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है अच्छे से इसको समझना, यही एडजस्टमेंट आपको आगे हर क्वेश्चन में आने वाली है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको एडजस्टमेंट क्या बोला पहले ध्यान से पढ़ो। क्या बोला, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, the deceased partner share of profit up to the date of death। देखो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट दी है 31/3/2019 की दी है, और जो मुक्ता है उसकी डेथ हुई कब हुई थी, 1 जुलाई 2019 को हुई थी। तो क्या हुआ हो रहा है, वो एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, वो एडजस्टमेंट हो रहा है कि जो डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ तक का जो प्रॉफिट है, मतलब जो 3 महीने का प्रॉफिट है, वो 3 महीने का प्रॉफिट हमें क्या करना है, मुक्ता को देना है। किसको देना है, मुक्ता को देना है। मतलब आप बोलोगे सर मुक्ता तो मर गया, कैसे देंगे भाई, मुक्ता नहीं है तो उसका कोई तो नॉमिनी होगा, कोई तो बंदा होगा उसकी फैमिली में होगा। तो वो पार्टनर की डेथ होने के बाद 3 महीने तक वो पार्टनर था, मतलब पहले तो पार्टनर था ही, लेकिन उसके बाद बैलेंस शीट अपनी बनी थी 31/3/2019 को, और उसके बाद 3 महीने फिर बिजनेस क्या हुआ, चला। तो वो 3 महीने का जो गैप है, वो 3 महीने का जो प्रॉफिट है, तो वही आपको बोला है डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जिस पार्टनर की क्या हुई है, डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट डेट ऑफ डेथ, उसकी जिस दिन मौत हुई उस दिन तक का आपको क्या करना है, उसको प्रॉफिट देना है। क्या करना है उसको, आपको उस दिन तक का प्रॉफिट देना है। अब वो प्रॉफिट कितना देना है, वो कैलकुलेट कैसे करना है, वही चीज आपको एडजस्टमेंट में क्या किया है, बोला है। क्या बोला है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर उसे क्या करना है, आपको प्रॉफिट देना है। तो हम क्या करेंगे, आप पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो मैं ये वाला जो वर्किंग नोट है इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। अब हम यहां पे क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मुक्ता। मुक्ता का प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं, उसकी डेथ तक का, मतलब 3 महीने का, कितने महीने का, 3 महीने का। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा समझाया था कि हमने क्या करना है, 3 महीना उसका हुआ याद रखना है। अब यहाँ पे वो चीज क्या होने वाली है, काम आने वाली है। सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट। देखो पहले मैं एक चीज और आपको समझा देता हूँ, पहले साल का आपको प्रॉफिट दिया है, दूसरे साल का आपको प्रॉफिट दिया है, तीसरे साल का आपको प्रॉफिट दिया है, उसके बाद में आपको चौथे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, बराबर है, 4 साल का प्रॉफिट दिया है।
अब इसके अंदर में लास्ट 2 इयर्स मतलब क्या? लास्ट 2 इयर्स का मतलब शुरुआत यहां से हुई है, शुरुआत यहां से हुई। जैसे कि मैं बोलूंगा 2016, 17, 18, 19, 20। तो अगर मैं अभी हमारा जो साल चल रहा है 2020 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा पिछला साल, तो कौन सा मानते हैं हम लोग? ये वाला मानेंगे कि ये वाला मानेंगे? ये वाला मानते हैं ना। 20 चल रहा है तो पिछला साल कौन सा हुआ? ये हुआ। लास्ट ईयर कौन सा हुआ? 2000 है। मैं बोलूंगा पिछले 2 साल कौन से हुए? तो ये और ये होएगा कि ये और ये होएगा? जाहिर सी बात है, कौन सा होगा? ये पिछले 2 साल। पिछले 3 साल, लास्ट 3 इयर्स मतलब क्या? 1, 2 और 3। पिछले 4 साल मतलब क्या? 1, मतलब शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी। तो आप देखो यहाँ पे वही चीज दी हुई है आपको, समझ लो कि ये 16 दिया है, ये 17 का दिया है, ये 18 का दिया है और ये 19 का दिया है। क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट बोला? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। अब हमारा चल रहा कौन सा साल है? 20 चल रहा है भाई। कौन सा चल रहा है? 20 एग्जांपल के तौर पर। अब यहाँ पे 19 ही दिया है, तो अब हम क्या मानेंगे? पिछले 2 साल में हम कौन मानेंगे? ये वाले मानेंगे या ये वाले मानेंगे? हम पिछले 2 साल तो यही मानेंगे ना, मतलब जो तीसरे और चौथे साल का दिया हुआ। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी हुई है, थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। लेकिन मैंने समझा हर क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने आपको क्या किया? बताया है। चलो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हम मुक्ता का पिछले 3 महीने का, जब उसकी डेथ हुई है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। क्या आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर का? लास्ट 2 ईयर में दिया हुआ है 70 और 50, तो 70,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 2। 70 प्लस 50 कितना हो जाता है? 1,20,000। 70 प्लस 50 120 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 6 जा 1 2 3 4, तो आपका आ जाता है आंसर 60,000। कितना आ जाता है आंसर आपका? 60,000। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो 60,000 आया, ये जो 60,000 आया, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया 2 साल का। कितने? सॉरी 2 इयर्स का, बराबर। ये 2 इयर्स का आपका एवरेज प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट मतलब हमने जो पिछले 3 महीने का प्रॉफिट देखना है, पिछले 3 महीने का प्रॉफिट देखना है। तो पिछले 3 महीने का प्रॉफिट हमने पिछले 2 साल का एवरेज के बेसिस पर डिसाइड किया। तो ये जो 60,000 आपका आंसर आया, ये पिछले 3 मंथ्स का प्रॉफिट है। कितने मंथ्स का प्रॉफिट है? 3 मंथ्स का प्रॉफिट है, प्लस ये ऑल पार्टनर का प्रॉफिट है, प्लस ये ऑल पार्टनर का प्रॉफिट है, प्लस ये 1 ईयर का प्रॉफिट है। ये 3 चीजें इसके अंदर आप ध्यान रखना। क्या? सबसे पहला जो आपको एवरेज प्रॉफिट आपने 2 साल का निकाला, 60,000 आया, वो 60,000 सॉरी 3 महीने का नहीं, सॉरी, हाँ, वो 60,000 सबसे पहले 1 ईयर का है। ये 60,000 जो प्रॉफिट आया वो 1 साल का आया, और प्लस ऑल पार्टनर का आया, तीनों पार्टनर का आया। कितने पार्टनर का आया है? तीनों पार्टनर का है। तो हमको क्या करना है इसमें से? सबसे पहले मुक्ता का शेयर निकालना है, और साल का दिया है तो हमें कितने का निकालना है? 3 महीने का निकालना है। कितना निकालना है? 3 महीने का। तो आप कैसे निकलेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर ऑफ मुक्ता इज इक्वल टू 60,000। ये 60,000 तीनों का है, तो अगर हम मुक्ता का शेयर देखेंगे तो कितना है? 1
अपॉन 4, कितना है 1/4। अगर हम इसका 1/4 निकालते हैं तो ये आंसर जो मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा, लेकिन हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 3 महीने का। सो 3/12, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/12। अब आप क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर से इसको समझो, यही एडजस्टमेंट आपको ध्यान से अच्छे से समझनी है। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द मुक्ता, जो आपको 3 महीने की क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या बोला था, पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर आपको क्या करना है, मुक्ता को 3 महीने का प्रॉफिट देना है। तो हमने क्या किया, पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, कितना आया 60,000 आया। तो मैंने बोला 60,000 तो पहली चीज क्या है, 1 साल का है, तो हमने क्या करना है, 1 साल में से 3 महीने का निकालना है, और वो तीनों पार्टनर का है, और हमें उसमें से क्या करना है, मुक्ता का शेयर निकालना है। तो ये पूरे साल का है और तीनों का है, तो हमने क्या करना है, दोनों को ध्यान देना है। ये देखो, ये मुक्ता का शेयर आ जाएगा और ये 3 महीने का हो जाएगा। इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ओके, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, बराबर है। 12 5 जा 60, 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर 5000। कितना आंसर आ गया, 5000। अब एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ओके, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 1, 0 के बाजू में लगा दिया इधर, कितना 10, कितना हो गया यहाँ पे 10, 4 2 जा 10, बचा कितना 2, वो यहां लगा दिया तो हो जाएगा 5 जा, तो जो आंसर आएगा ऊपर कटने के बाद 1250, कितना आंसर आएगा 1250, और यहां बचा इंटू 3, इसको हम इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। ये क्या था, 1 ईयर का था और ऑल पार्टनर का था। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मुक्ता का निकालना है और उसमें से 3 महीने का निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा सा भी अच्छे से लिख देता हूं। क्या किया था, 12 1 जा 12, 5 जा और 3 0 थे, ये हो गया था आपका 5000, 4 1 जा 4 1 जा, ये हो गया आपका 1, बचा कितना 1, लगा दे यहाँ पे होगा कितना 10, तो 4 2 जा 8, बचा कितना 2, 5 जा एंड 0। अब 1250, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नीचे देखो दोनों कैंसिल हो गया, 1 बचा, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 जा 15, 1 आ गया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, तो आ गया 3750। कितना आ गया 3750, तो क्या आ गया 3750 शेयर ऑफ मुक्ता, क्या गया शेयर ऑफ मुक्ता, जो 3 महीने का आ गया, बराबर है। अब इसका जो इफेक्ट है उसको क्या करना है, इसका इफेक्ट देना क्या है, इसका इफेक्ट जाना है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में। इसका इफेक्ट जाना है कहां पे, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय, इसको हम लोग जो प्रॉफिट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रॉफिट को जो इफेक्ट देना है उसको हमने लिखना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये प्रॉफिट देना है किसको, सिर्फ इसको देना है, किसको देना है, मुक्ता को मिलेगा। तो ये आएगा 3750, 3750। देखो हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया था, कौन सा बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा, वहां पे देना है। क्या देना है, देखो इफेक्ट यहां पे देखो कैपिटल के क्रेडिट साइड में है तो वहां जाएगा डेबिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मुक्ता कैपिटल, क्या आएगा मुक्ता कैपिटल 3750, ये आ गया 3750। ये हो गया हमारा सम, सारी एडजस्टमेंट खत्म। अब क्या करना है हमको, क्या करना है हमको, अभी हमको क्या करना है, जो वर्किंग नोट में अकाउंट दिए हैं तीन, इन तीनों को क्या करना है, पहले क्लोज करना है, उसका इफेक्ट देना है, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, उसके बाद में कैपिटल, फिर बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर में और कुछ आगे बैंक से पेमेंट वगैरह बोला नहीं है। यहाँ 60 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ आएगा 60,000, 60,000 माइनस 10 बचेगा कितना, 50,000। ये आ गया आपका बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका जो इफेक्ट आएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट 50,000, देन उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एक्चुअली इसके अंदर में जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो ये सस्पेंस अकाउंट डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख देते, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको यहाँ लिख के इसका बैलेंस निकालते हैं। 3750 है और इधर 1000 है, तो आएगा 3750। थ्री 3750 ज्यादा है, 1000 कम है, तो ये आ गया, माइनस करेंगे 1000 तो बचेगा कितना, 2750। ये आ गया इसका बैलेंस। ये बैलेंस जाएगा आपका किसमें, एसेट्स में। इसमें क्रेडिट साइड में आया तो कहां जाएगा, एसेट्स में। यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना है देखो, 2750, 2750। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं भी बनाता तो यहाँ पे फिर क्या होता, माइनस करके फिर लिखना पड़ता, उससे अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अकाउंट को प्रिपेयर कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास एक और वर्किंग नोट में अकाउंट बना हुआ था, गुडविल। गुडविल देखो डेबिट साइड में दिया है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000। देखो यहाँ पे आ गया 75,000, यहाँ पे भी आ गया 75,000। देन उसके बाद टोटल करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है अपना 75,000, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ गया, ये आ गया आपका एसेट्स में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाता है गुडविल अकाउंट 75,000। ओके, नाउ उसके बाद अब क्या करना है, वर्किंग नोट्स क्लोज हो गई। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो यहाँ पे दिया 10,000, यहाँ पे दिया 2,000। 10,000 ज्यादा है, सो 10,000 डिफरेंस आएगा कितना, 8,000 का, जिसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेखा है मेनका और है मुक्ता, इनको तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 8,000। सो 8,000 जो डिफरेंस है तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 8,000 इंटू 2/4, 8,000 इंटू 1/4, 8,000 इंटू 1/4, 4 1 जा 4 2 जा 1 2 3, 2,000 इंटू 2 4,000, राइट है, 4 1 जा 4 2 जा 1 2 3, 2,000 1 जा 2,000, ये आ गया 2,000, ये आ गया 2,000। वर्किंग नोट करना अच्छे से, ठीक है। 4,000 2,000 2,000
ये हो गया। स्पेस ये मिटाना नहीं था, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। आप लोग प्लीज वहां लिख दो, मैं वहां मिटा ही देता हूँ, नहीं करता हूँ। चलो ये अकाउंट हो गया क्लोज। अब ये बैलेंस को क्या करना है, ट्रांसफर करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों भी अकाउंट कैसे है, सेम है। कभी इसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं, कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी आपको नीचे लिखा होता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और कभी कभी लिखा होता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने तो एडमिशन में हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था, लेकिन आपने हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं सिखाया था। वही नाम है उसका, सिर्फ आपको क्या करना है, ऊपर नाम चेंज कर देना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोलेगा वैसा आपने वहां पे क्या कर देना है, नाम लिख देना है। अगर आप रिवैल्यूएशन भी लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो बैलेंस था 422, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। पोस्टिंग करने के बाद अब इसका क्या करेंगे, हम बैलेंस निकालेंगे। वो बैलेंस आएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको आप प्लीज कॉपी कर लेना। और ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेना। थोड़ी सी लग रही है टफ है क्योंकि स्टार्टिंग है, फर्स्ट है, नया नया है थोड़ा सा इसके लिए। तो चलो फटाफट हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। 34,000 और 4,000 38,000, 34 plus 4 38,000, 75,000, 3,750 और लास्ट में है 2,000। इसका टोटल करते हैं फिर 0 5 7, 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 8 18, कैरी किया 1, 1 plus 7 8, 8 plus 3 11, 1,18,750। और यहाँ पे देखो कितना है, 10,000 है और 1,000 है, 11,000। सो 1,18,750 माइनस 11,000 that is equal to 750 and next 8 minus 1 7, 1 minus 1 0 and 1, 1,07,750। तो ये आ गया आपका इसका बैलेंस, ये आ गया आपका मुक्ता का बैलेंस। इसका आ गया मुक्ता का बैलेंस। इसका टोटल आया था आपका 1,18,750, 1,18,750। तो जो डिफरेंस आया है वो आपका आया था 1,07,750। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको क्या बोला था, देखो एडजस्टमेंट में आपको कुछ बोला तो नहीं था, तो हम क्या करेंगे इसका तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूटर मोड में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे इसको, मतलब यहाँ पे कैश पेमेंट के लिए बोला नहीं है, आपको कैश पेमेंट के लिए बोला नहीं है। तो क्या करना है, जो भी इसका नॉमिनी होगा तो उसको लोन अकाउंट में क्या कर देना है, हमने इसको ट्रांसफर कर देना है। तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, तो इसको जो बैलेंस आया है मुक्ता डेट पार्टनर का, उसको हम लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो ये जो आपका बैलेंस आ गया, ये बैलेंस मुक्ता के एग्जीक्यूटर को, मतलब उसके जो नॉमिनी होगा, घर वाला जो भी फैमिली का पर्सन होगा, उसको ये अमाउंट क्या किया जाएगा, दिया जाएगा 1,07,750। तो उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर देंगे। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में क्या कर देंगे, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में जो इसका बैलेंस आएगा 1,07,750। कितना था, 1,00,000
1,07,750 ये आ गया इसका बैलेंस। ना अब क्या करना है, अब बाकी के बचे हुए जो दो पार्टनर्स है उनका बैलेंस निकालना है। अब दो पार्टनर कौन बचे हैं, रेखा और मेनका, उनका भी फटाफट हम लोग बैलेंस निकाल देते हैं। चलो देखो 70,000 है और ये 4,000, 74,000 प्लस 2,000 76,000। 76,000 यहाँ पे देखो कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे टोटल तो 76,000 आने वाला है, और उसके बाद में यहाँ पे 76,000 उसका बैलेंस भी आएगा। एग्जीक्यूटर में बैलेंस जो आया वो सिर्फ इसका, जो इसकी डेथ हुई उसका ट्रांसफर होता है इसकी एग्जीक्यूटर में। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो क्या करने का, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला भी होगा तो क्या करने का, जो भी डेथ हुआ पार्टनर होगा उसका जो बैलेंस आएगा उसको आप क्या करोगे, एग्जीक्यूटर्स लोन में ट्रांसफर करोगे। उसके बाद जो आपका पार्टनर है कौन सा वाला, बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे उनका तो बैलेंस ही लिखना है, तो बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, एक का आ गया, जिसको हम लिख देंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पार्टनर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो दूसरे पार्टनर का कितना आएगा, 60,000 है प्लस 8,000, 68,000 प्लस 4 72,000, सॉरी 68 प्लस 4 72,000। तो आ गया इसका 72,000, 60 प्लस 8 68, 68 प्लस 4 72, 72,000 आ गया। तो ये 72,000 आ गया आपके दूसरे पार्टनर का डिफरेंस, दूसरे पार्टनर वाले दोनों का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस को एज इट इज आप लायबिलिटीज में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप देखोगे सबसे पहले रेखा एंड दूसरी जो है वो है मेनका। रेखा का आया था 72,000 और मेनका का आया था 76,000। दोनों का टोटल करना है और क्या करना है, बाहर लिखना है 72 और 76। उसके बाद टोटल करेंगे तो आ जाएगा लास्ट में 3 0, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 7 14। सो आ जाएगा 1,48,000, 1,48,000। तो ये आ गया इसका 1,48,000। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट की जो लायबिलिटीज कार्ड है उसका टोटल करना है और जो एसेट्स है उसका टोटल करना है। सो 1,48,000, 1,07,000, 750, 18,000, 18 plus 2 20,000, 0 5 7 7 plus 8 15 plus आया 1 2 plus 1 3 3 plus 4 7 and 1 plus 1 2 2,75,750। यहाँ पे आपका लायबिलिटीज का टोटल 2,75,750 यह था आपका लायबिलिटीज का टोटल। अब हम क्या करते हैं, एसेट्स का टोटल करते हैं। एसेट्स के टोटल में सबसे पहले देखो दिया हुआ 70,000, उसके बाद में दिया है 48,000, 48,000 के बाद है 30,000, 30 प्लस 50, 30 प्लस 50 80,000 हो जाएगा, 80 प्लस 2750, उसके बाद लास्ट है 75। टोटल करके इसको 0 5 7, राइट है। ओके 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 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, कैरी किया 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 प्लस 7 27। ये आ गया 2,75,750। मतलब हमारा हो गया बैलेंस शीट टैली। तो ये था हमारा आज का सम, हो गया टैली।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट एक एडजस्टमेंट थी, प्रॉफिट अप टू द डेथ वाला जो कैलकुलेट करना था, उसको ध्यान से कैलकुलेट करना, उसको ध्यान से समझना, उसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसके अंदर में वही एक बहुत अलग और थोड़ी सी टफ एडजस्टमेंट है जो आपको हर क्वेश्चन में क्या करने वाली है, आने वाली है। जो मैंने अभी तो रफ कर दी है, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करके आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सो थैंक यू।